खड़ा रहता है, उसमें सुगंध की सुवास नहीं रहती, उसके नीचे खड़े होने पर एक तृप्ति तो महसूस होती है, मगर जो आनंद आना चाहिए, जो पुरवई बहनी चाहिए, जो जीवन का रस प्राप्त होना चाहिए, वह नहीं प्राप्त हो पाता। इसीलिए कृष्ण हमारे जीवन के ज्यादा निकट अनुभव होते हैं, क्योंकि वे गोपियों के साथ रासलीला खेलते हैं, क्योंकि गोपियां उनको अपना सर्वस्व मानती है, इसलिए कि वह भी गोपियों को सर्वस्व मानते हैं। और इसीलिए आज तक के व्यक्ति उस कृष्ण को पूरी ढंग से समझ ही नहीं पाया। किसी ने उसके ऊपर लांछन लगाया, किसी ने उसको ऊपर गालियां दी, किसी ने कृष्ण को कुछ कहा, मगर इतना होने के बावजूद भी वे ये मानने को बाध्य हुए कि कृष्ण पूर्ण योगी हैं, ये मानने के लिए बाध्य हुए कि कृष्ण पूर्ण ज्ञानी है, ये मानने के लिए बाध्य हुए कि कृष्ण अपने आप में पूर्णता प्राप्त है, और ये मानने के लिए बाध्य हुए कि श्रीमद् भगवद गीता जैसा अद्वितीय अपूर्व ग्रंथ केवल कृष्ण लिख सकता है। इसलिए लिख सकता है कि उसके हृदय का रस सूखा हुआ नहीं है, इसलिए लिख सका है कि उसके हृदय में एक फुहार है, एक चेतना है, उसके हृदय में एक विचारधारा है, और सबसे बड़ी बात कि उसके हृदय में एक तरंग है, एक लहर है, हास्य है, खिलखिलाहट है, मधुरता है। इससे भी सबसे बड़ी बात कि उसके हृदय में प्यार प्राप्त करने की, प्यार देने की, प्रेम देने की और प्रेम देने की क्रिया है। और मैं पहले भी कह चुका हूं कि प्रेम और अगर वासना होती तो कृष्ण मथुरा से बार-बार वृंदावन की ओर आते, बार-बार गोकुल से जाकर गोपियों से छेड़खानी करते। जब मैं वृंदावन से रवाना हुए, जब उद्धव उनको लेने के लिए आए, जब अक्रूर ने उनको आने के लिए आमंत्रण दिया तो एकदम पल्ला झपट रवाना हो गए। एक क्षण की गोपियों को ताका ही नहीं, देखा ही नहीं, चिंतन नहीं किया, क्योंकि उनको केवल प्यार करना आता था, प्रेम करना आता था, किसी प्रकार की वासना की गंध, वासना की दुर्गंध उनके जीवन में नहीं थी। इसलिए कृष्ण को पूर्ण पुरुष माना गया, इसलिए कृष्ण मनुष्य तक से ज्यादा निकट है, इसलिए कृष्ण में जहां योग है, जहां समाधि है, जहां चिंतन है, वहां पूर्णता भी है, जीवन की तृप्ति है, जीवन की खिलखिलाहट है, एक बैठा हुआ झरना है जिसमें पूर्णता प्राप्त हो सकती है। इसलिए प्रेम का आधार, जीवन का आधार एक प्रकार से पूर्णता, प्रेम का प्रतीक है। मैं तुम्हें प्रेम की सागर की यात्रा में एक आनंद और तृप्ति देने की क्रिया बताता हूं। इसलिए मैं कहता हूं कि प्रेम एक तलवार है, तलवार की धार है, जहां पर चलने से एक लहूलुहान हो जाते हैं पैर। ये इतना सरल और आसान रास्ता नहीं है, यह पगडंडी ऐसी नहीं है जिसके नीचे पुष्प बिछे हुए हों, फूल खिले हुए हों, क्योंकि प्रेम करना बहुत अधिक कठिन है, प्रेम करना बहुत अधिक तकलीफदायक है। तकलीफदायक इसलिए कि बिरले लोग ही प्यार कर सकते हैं, बिरले लोग ही प्रेम कर सकते हैं। वास्तव रहित, गंध रहित, दुर्गंध रहित, पूर्ण हृदय के साथ हृदय जोड़ करके प्यार करने की क्रिया तो किसी किसी को आती है। मीरा को आई है, उस मीरा में कहीं वासना नहीं थी। आज इतने वर्ष बीतने के बाद भी कोई उस पर उंगली उठा के लांछन नहीं लगा सकता कि मीरा वास्तवयुक्त है। उस स्त्री पर किसी प्रकार के आक्षेप नहीं किया जा सकता, यद्यपि वह महलों से नीचे उतरी, यद्यपि उसने घूंघट उतार दिया, यद्यपि उसने घुंघरू बजा करके नाची, यद्यपि वो साधु संतों के साथ बोली, मगर उसके बावजूद भी कोई इसके ऊपर उंगली नहीं उठा सकता। इसलिए नहीं उठा सकता कि उसने प्यार तो किया, उसने प्रेम की सुगंध तो झेली, उसने हृदय के कमल को विकसित तो किया, मगर किसी प्रकार से उसमें वासना की गंध नहीं आ पाई। और मैं तुम्हें उसी प्रेम की ओर अग्रसर कर रहा हूं, क्योंकि अगर वह प्रेम जीवन में नहीं है, अब तुम्हारे हृदय में सुगंध विकसित नहीं हुई है, अब तुम्हारे हृदय में प्रेम का पुष्प विकसित नहीं हुआ है, तो जीवन में साधना भी नहीं हो सकती और ठूंठ बन के रह जाएगी। तुम्हारा सारा जीवन बेस्वाद हो जाएगा, बेजान हो जाएगा। और इसका मतलब ये नहीं है कि तुम किसी लड़की से प्यार करने लग जाओ, इसका मतलब ये नहीं कि तुम अपनी पत्नी को छोड़ के किसी और में अनुरक्त हो जाओ। मैं कहता हूं कि प्यार तुम्हें गुरु के साथ भी उसी प्रकार से करना है जिस प्रकार से प्रेम होता है। गुरु में भी अपने आप में लीन कर देना है, गुरु में भी अपने आप में पूर्णता की और झलक देख दे लेना है। गुरु अपने आप में एक प्रेम का प्रतीक है। तुम शिष्य हो तो गुरु में अपने आप लीन करने की क्रिया जानो, अपने आप को उसको डुबो दो, उसके प्रेम में, उसके समुद्र में, उसकी चिंतन में, उसकी विचारधारा में। ऐसा एहसास हो कि उसके बिना जिंदगी कुछ व्यर्थ है, बेकार है, बेजान है। और ऐसी शिष्यता जब तुम्हें प्राप्त हो सकेगी, तब तुम्हें जीवन में पूर्णता और आनंद की प्रत्यक्षता आ सकेगी। इसलिए मैं उस प्रकार का गुरु बनना नहीं चाहता कि मैं तुम्हें ठूंठ बना दूं, मैं उस प्रकार का भी गुरु नहीं बनना चाहता कि मैं तुम्हें बेजान और बेस्वाद बना दूं।
मैं इस प्रकार का भी गुरु नहीं बनना चाहता कि मैं तुम्हें बियाबान जंगल में भटकने के लिए खड़ा कर दूं, और मैं ऐसा भी तुम्हें शिष्य नहीं बनाना चाहता कि तुम उस तपते हुए रेगिस्तान में आंख मूंद करके समाधि की ओर अग्रसर हो जाओ। मैं तुम्हें खिलखिलाता हुआ शिष्य बनाना चाहता हूं, मैं तुम्हें मुस्कुराता हुआ जीवन बनाना चाहता हूं, मैं तुम्हें आगे बढ़ने की क्रिया सिखाना चाहता हूं, मैं तुम्हारा पूरे जीवन को आनंद और रस से भर देना चाहता हूं, क्योंकि उस प्रत्येक आनंद रस का आनंद मैंने चखा है। मैंने अपने गुरु से प्यार किया है, मैंने उस ईश्वर से प्यार किया है, और मैंने उस प्यार के आनंद को अनुभव किया है कि प्यार एक ऐसी चीज है जहां लोगों की अफवाहें, लोगों की विचारधाराएं, लोगों का चिंतन और लोग अपने आप में कुछ नहीं होते, सहलाए नहीं जाते, लहू लुहान कदमों को भी बहकाए नहीं जाते, मोहब्बत में जमाना छील देकर जिस्म को फिर भी जिगर के जख्म चौराहे पे दिखलाए नहीं जाते। ये जिगर के जख्म है, क्योंकि लोग तुम पर उंगलियां उठाएंगे, लोग तो तुम्हें कई बातें कहेंगे, मगर ये जख्म तुम्हें अपने सीने पे झेलने पड़ेंगे। और ये जख्म मीरा ने झेले हैं, ये जख्म उन साधकों ने झेले हैं जिन्होंने प्यार किया है। कबीर ने पत्थर झेले हैं, ईसा मसीह ने पत्थरों से अपने शरीर को लहूलुहान किया है, क्योंकि उन्होंने प्रेम की परिभाषा सीखी। तुम पहले ही व्यक्ति नहीं है जो प्रेम करने वाले हो, तुम पहले ही व्यक्ति नहीं हो जिन्होंने प्रेम की परिभाषा सीखी है। जो भी इष्ट के पास पहुंचे हैं, जिन्होंने इष्ट से साक्षात्कार किया है, उन्होंने प्रेम की पहली ABCD सीखी है, प्रेम की पहली परिभाषा सीखी है, प्रेम का पहला पाठ पढ़ा है, प्रेम का पहला चिंतन पढ़ा है। और इसीलिए मैं उस बेजान बेस्वाद जीवन की अपेक्षा उस आनंददायक रस की ओर अग्रसर कर रहा हूं। और मीरा कहती है कि आंख लिया झाई पड़ी पंथ निहारी निहारी, जीवड़ली छाला पड़िया राम पुकारी पुकार। मैं तो हर क्षण हर विचार, मेरी आंखें पथरा गई है उस रास्ते को देखने के लिए। मैं हर क्षण देख रही हूं कि कभी भी किसी समय कष्ट आ सकते हैं, किसी भी समय, किसी भी क्षण। एक क्षण के लिए भी वो पलक झपकना नहीं चाहती। हो सकता है पलक झपके वो आपके चला जाए और जीवन भर रह जाए। और कितना सुंदर कहा है कि अंखेन की कर कोठरी पुतली पलंग बिछाए। मैं तो उस प्रिय को बुलाने के लिए पागल हूं, मैं चाहती हूं कि उसमें लीन हो जाऊं, और मैं कहां बिठाऊं? सबसे अनमोल स्थान तो मेरी आंख है, सबसे जीवन का एक श्रेष्ठतम स्थान तो मेरी आंख है। इसलिए मैं आंखों की कोठरी बना करके अंखेन की कर कोठरी, और उसमें अपने प्रिय को बिठाने के लिए पुतली रूपी पलंग बिछाना चाहती हूं। पुतली पलंग बिछाए, और फिर मुझे चिंता यह है कि ऐसा नहीं हो दूसरे की नजर लग जाए। पलकन की चिक डाली के उसको चिक डालना चाहती हूँ और प्रिय को लिया रिझाए। मैं उसको रिझा लेना चाहती हूँ अपने श्रृंगार से, अपने हाथ से, अपने विनोद से, अपने रस से, अपनी पूर्णता से, क्योंकि मैं उसमें पूर्ण रूप से एकाकार हो जाना चाहती हूँ। मैं पूर्ण रूप से अपने आप को उसमें मिटा देना चाहती हूँ, फना हो जाना चाहती हूँ, जीवन को अपने आप को पूर्णता दे देना चाहती हूँ। यह जीवन का एक रस है, ये जीवन का आनंद है। और जब मीरा ऐसा कहती है, जब मीरा ये बात कहती है, तो उसके पीछे उसकी भावभूमि है, उसकी बोधता है, उसकी गम्यता है, उसकी श्रेष्ठता है। वह ध्यान नहीं जानती, वह उपासना भी नहीं जानती, वह जीवन का चिंतन भी नहीं जानती, उसको कर्मकांड का ज्ञान नहीं है, उसको मंत्र की कोई विधि ज्ञात नहीं है, उसने किसी अनुष्ठान के माध्यम से पूर्णता प्राप्त नहीं की। मगर आज तक भी मीरा जीवित है, हमसे भी ज्यादा अच्छी तरह से, क्योंकि मीरा के अधरों पर गुनगुनाहट है, मीरा के अधरों पर एक खुशी है, एक छलकता हुआ जाम है, जीवन की एक श्रेष्ठता है, जीवन का एक चिंतन है। इसलिए कि उसने जीना सीखा है, और हमने जीना सीखा नहीं है, जीने को ढोना सीखा है। हम जिंदगी को ढो रहे हैं। जो जिंदगी में प्यार नहीं कर सकते, जो जिंदगी में प्रेम का रस चखा नहीं है, जो अपने प्रेमी के लिए बलिदान नहीं हुआ, जो अपने आप को मिटाया नहीं, वह जीवन को जाना भी नहीं, जीवन का आनंद लिया भी नहीं। और प्रेम मजनू और लैला का तो सैकड़ों सैकड़ों लोगों की जुबान पर रहा, क्योंकि उसके आंखों में केवल लैला बसी हुई थी। यह अलग बात थी कि लैला का रंग कैसा था, यह भी अलग बात थी कि वह ठिगनी थी, मोटी थी। यह एक दूसरी बात थी कि वह काली थी, कलूटी थी, क्योंकि एक स्त्री के सौंदर्य की तरफ देखें तब तो वह एक काली सी लड़की थी, दुबली पतली सी, जिसकी आंख रंगीन सी थी। मगर मजदूर के लिए तो सब कुछ थी, ईश्वर थी, खुदा थी, पैगंबर थी, उसके लिए जीवन का सर्वस्व थी, जीवन का सार थी, क्योंकि उसने प्रेम का आनंद चखा था,
उसने उसके रूप और रस को नहीं देखा। प्रेम करने वाले शरीर को नहीं देखते, प्रेम करने वाले कपड़ों को भी नहीं देखते, प्रेम करने वाले जीवन की पूर्णता श्रेष्ठता को नहीं देखते। प्रेम तो हृदय से किया जाता है, जहां अपने आप को उस समुद्र में डूब जाने की क्रिया करने जानता है। और जब उस गांव का राजा ने मजनू को बुलाया, उसने अपने महल की सुंदरतम 12 दासियों को खड़ा कर दिया, एक से एक सुंदर, एक से एक बढ़कर, एक से एक रूप और यौवन से भरपूर लदी हुई। और मजनू को कहा कि तेरी वजह से पूरे शहर में बहुत बदनामी हो रही है, तेरे कपड़े फट गए हैं, जगह जगह पत्थरों से तेरा शरीर छिल गया है, लोगों ने पत्थर फेंके, लोगों ने तुम पर जुल्म किए हैं, तुम लैला लैला चिल्ला रहे हो और इससे बहुत बदनामी हो रही है। और अगर ऐसा ही है, ये दासियां 10-12 दासियां खड़ी है, इसमें से तू किसी को भी चुन ले, किसी के साथ शादी कर ले, मैं शादी कर लेता हूं तेरी इसके साथ। मजनू ने एक क्षण के लिए उन सबको उठा करके देखा, एक एक दासी की आंखों को देखा और राजा को देखा और हंस पड़ा। राजा क्या बात है, क्यों हंस रहे हो? तो उसने कहा कि इसमें लैला कौन है? ये तो लैला नहीं है, ये तो मिट्टी की एक ढेर है। मैं लैला से प्यार करता हूं, इन लोगों से प्यार नहीं करता, मेरे लिए जो कुछ है वो लैला है। राजा ने कहा कि फिर लैला में क्या विशेषता है, वो लैला है क्या ऐसी? उसने कहा कि तुम जिस दिन मजनू की आंख से देखोगे तब तुम्हें समझ में आएगा कि लैला क्या है। तुम मेरी आंख से देखो कि लैला क्या है। वह सुगंध है, वह श्वास है, वह पुष्प है, वह खिलखिलाहट है, मधुरता है, क्योंकि मजनू की आंख वह सब कुछ देख रही है। और लैला भी अपने आप में उस प्रेम के समुद्र में डूबने के लिए अपने आप को आतुर थी, डूब चुकी थी। यदि उसके सामने बंधन थे समाज की बेड़ियां उसके पांवों में पड़ी हुई थी, मगर उसके बावजूद भी जब उसने सुना कि मजनू को उस गांव से निकाला दिया जा रहा है, राजा के बात नहीं मानने पर उसको गांव से निकाला जा रहा है, तो वो बड़ी विचलित हो गई। वो अपने आप में रह नहीं पाई। वो जा रहा है, मैं उसको देखूंगी नहीं तो कैसे होगा? उसके बिना जीने की कल्पना कैसे होगी? उसके बिना जीवन का अस्तित्व क्या है? क्योंकि प्रेम में दूरी रह ही नहीं सकती, प्रेम में अलगपन बन ही नहीं सकता, प्रेम एक दूसरे को अलग कर नहीं सकते, समाज की जंजीरें उसको रोक नहीं सकती। और वह जाकर के उस रास्ते पर खड़ी हो गई जिस पगडंडी से मजनू उस गांव से बाहर जाने के लिए मजबूर हो रहा था। छुप करके पेड़ के तने से चिपक करके खड़ी हो गई, ऐसा कि जैसे कुछ दिखाई नहीं दे, ऐसा कि दृष्टि नहीं पड़े। वह तो केवल आंख भर करके मजनू को देखना चाहती थी। और मजनू पास में से निकला, वह तने से चिपकी हुई खड़ी रही, एक क्षण के लिए भी हिली नहीं, देखती रही, आंखों से उस मजनू को पीती रही, आंखों के प्यालों से उस माधुरी को अपने आप में समोती रही और हृदय में उस मजनू के जीवन को उतारती रही। मजनू तो अपनी पगडंडी पर चला गया, मजबूरी थी, क्योंकि उसके होठों पर लैला के अलावा कुछ नाम नहीं था, मगर इसके अलावा कुछ चारा नहीं था। साल बीत गया, 2 साल बीत गए और मजनू वापिस लौटा उस पगडंडी से, उस गांव में वापिस आया। तब तक उस राजा की मृत्यु हो चुकी थी। और उसने गांव वालों को पूछा लैला कहां? उन्होंने कहा लैला तो उस दिन उस रास्ते पर खड़ी थी, पेड़ के तने से चिपकी हुई वहां। और वो मजनू दौड़ता हुआ उस पेड़ के पास पहुंचता है और देखता है तो लैला की मांस, लैला की त्वचा, लैला की चमड़ी और पेड़ का तना एक हो गया था, चिपक गई थी, खड़ी खड़ी उससे बिल्कुल एकाकार हो गई थी। उसकी आंखों में उस समय भी एक स्वप्न तैर रहा था, प्रतिबिंब तैर रहा था और मजनू का था। उस मजनू ने उसकी आंख में झांका, वो आंखें तो पथरा गई थी, उस जीवन से उसका प्राण तो निकल चुका था, मगर उसकी चमड़ी उस पेड़ का एक भाग बन चुकी थी, उसका शरीर उस पेड़ का हिस्सा बन चुकी थी। और जब मजनू उसकी आंख में झांका तो अपना ही प्रतिबिंब दिखाई दिया, अपनी झलक दिखाई दी। और इसीलिए मैं कहता हूं कि प्रेम की कोई परिभाषा नहीं होती, इसलिए मैं कहता हूं कि समाज की बेड़ियां पांवों को रोक नहीं सकती, इसलिए मैं कहता हूं कि जहां प्रेम है वहां और कुछ नहीं है, छलांग लगाने की बात है, अपने आप को डूब जाने की बात है। ये हो सकता है कि लोग सैकड़ों प्रकार की कानाफूसियां करेंगे, सैकड़ों प्रकार की बातें करेंगे, क्योंकि लोग उस प्रेम की सुगंध को पहचान ही नहीं सकते।
लोगों ने वासनाएं देखी है, लोगों ने नारी शरीर को देखा है, लोगों ने उस नारी शरीर के उस अंगों को देखा है और उन अंगों के माध्यम से अपनी वासनाओं को दबाया है। सूर ने उस नारी शरीर को देखा और अपने गीतों में वासना को ढाला।